लाश को गोदी में पौड़ा लेती गैया की तरह से रमा रही है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। साड़ी में लपेट ली और शमशान में लेकर के पहुंची है जहां दानवीर हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। प्यारे भक्तों, लाठी लेके सामने खड़े हो गए और कहने लगे लाश का दफन बाद में होगा, पहले हमें कफन और कर चाहिए। रानी तारा कहने लगी पिया भूल गए, ये और कोई नहीं, ये आपकी निशानी है। रोहिदास भक्तों, जीवन में संकट अनेक पड़ते हैं, जीवन में दुख अनेक पड़ते हैं, लेकिन पुत्र शोक जैसा कोई कष्ट दुनिया में नहीं है। हरिश्चंद्र के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, प्यारी मुंह से साड़ी हटा दो। रानी ने जिस समय मुंह से साड़ी हटाई, राजा अपने को न रोक सका, दोनों हाथों से खोपड़ी पकड़ ली। भक्तों, घुटनों पे सर रख लिया, मां बच्चे के पैरों पे खोपड़ी टेक लेती। और ध्यान रखना, जिसके जीवन की आस ही जब टूट जाती है, सबक आंसू बहाने के कभी सिखाए नहीं जाते हैं लोगों, जाके हृदय में दर्द होता है उसके आंसू आए जाते हैं, जाके पैर न जाए बीमारी को क्या जाने पीर पर आई। बाकी छाती पे हाथ रख के देखो, या कोई इकलौता जो दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसकी आंखों के सामने रोशनी कैसी हो जाती है, उसकी बारी की आवाज क्या होती है। राजा ने लल्ला के मुंह पे खोपड़ी टेक ली और गैया की तरह से रमाने लगा, बेटा ये क्या तुमने कर दिया। मेरी तो मुट्ठी राख बना जा तो जीवन धन्य समझता हूं जो बाबुल पुत्र की गोदी में सर रख के अपना शरीर छोड़ता है। उससे अभागा और कोई नहीं होता है जिसका पुत्र बाबुल की गोदी में अपने प्राण छोड़ता है। लोगों, बछड़ा हमारा घर में राख
पापी की कमर तोड़ियो, अल्लाह मेरी सांस ने पार लगा जाते हो नहीं खिलौना मेरे। भक्तों रोते रोते मूर्छित हो गया और जब चेतन हुआ